प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो उसका कल्याण होना तो निश्चित ही है। फिर क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, वो अपनी शरण में आए सभी भक्तों पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उनकी हर मनोकामना को पूरा भी करते हैं। वैसे तो शिव पुराण में भगवान शिव की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा ऐसी भी है, शायद ही आपने सुनी होगी। बच्चों, हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है, उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा, भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना जरूरी होता है। आखिर क्यों भगवान शिव के भक्त नंदी को उनके समान पूजते हैं, और कैसे नंदी बने भगवान शिव की सवारी? आइए इस वीडियो के जरिए जानें शिव और नंदी की ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में शिलाद नाम के ऋषि ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे थे। वो दिन रात पूजा में लीन रहते थे। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए उनके मन में अपनी मृत्यु के बाद अपने वंश के समाप्त होने की चिंता सताने लगी। तब ऋषि शिलाद ने जन्म और मृत्यु की ना सोचते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की कठोर तपस्या की। एक दिन ऋषि शिलाद की तपस्या से देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि शिलाद देवराज इंद्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। भगवान इंद्र ने ऋषि की समस्या को समझा, लेकिन उनकी विनती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिलने पर शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। कई वर्षों के कठोर तप के बाद भोले भंडारी प्रसन्न हुए और वो ऋषि शिलाद के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। शिलाद ने अपनी सारी परेशानी को भगवान शिव के सामने रखा और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे परम ऋषि शिलाद, तुम्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पुत्र का नाम नंदी होगा। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा था। वो बच्चा देखने में काफी सुंदर और लुभावना लग रहा था। तब शिलाद ऋषि उस सुंदर बच्चे को देखकर सोचने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तभी आकाशवाणी होती है और भगवान शिव की आवाज आती है। वो कहते हैं, शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ऋषि शिलाद ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और उस बच्चे को अपने घर ले आए। भगवान शिव के कहे अनुसार ऋषि शिलाद अपने बच्चे का नाम नंदी रखते हैं। वक्त बीता और नंदी 7 साल के हो चले। वो अपने पिता के साथ धर्म कर्म के कामों में हाथ बांटने लगे और पिता शिलाद भी अपने पुत्र नंदी को शिष्टाचार की बातें सिखाने लगे। तभी एक सुबह ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासियों का आगमन होता है। ऋषि शिलाद उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। शिलाद की खातिरदारी से प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये बात शिलाद के पुत्र नंदी ने सुन ली और उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप परेशान ना हो, मेरा जन्म
भगवान शिव की कृपा से हुआ है और अब वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना वाहन बना लिया। भगवान शिव ने नंदी के मुख को एक बैल के रूप में बदल दिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में रहते हैं। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते हैं वो अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। तो देखा बच्चों आपने, अब तो आप जान ही गए होंगे कि नंदी और भगवान शिव से जुड़ी इस कथा को। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी एक नई पौराणिक कहानी लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।